तो बच्चों, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का करेंगे और इसके क्वेश्चन भी बहुत सारे ले रखे हैं, 200 क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्पीडली करेंगे। अगर 200 में से हमें 20 क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर के हैं, एक आध कॉन्सेप्ट मुझे लगेगा मैं डिस्कस कर लूंगा, वरना हम स्किप कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इस जी। हिसाब से करके चलेंगे, क्योंकि अदरवाइज फिर हमारे रिविजन्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। जो आती भी चीज है उसको तमीज से कर लेंगे, उतना बहुत है काम। ठीक है, चलिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बताइए। ए ऑप्शन। ए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हो जाएगा ना, तो ये तो सिंपल सी जी। बात है। ठीक है, फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर क्राइसिस। बच्चों, सॉफ्टवेयर क्राइसिस टर्म कब आई थी? पहले क्या हुआ था, जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मान लो 1970s के टाइम पे लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाने शुरू करे, तो वहां पे उस टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये सारी कहानी तामझाम करते नहीं थे लोग। और जब ये सब काम नहीं होते थे तो दिक्कत क्या आती थी बच्चों? उस टाइम पे मान लो क्वालिटी, उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं ले रहे, क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे थे, टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, विद इन बजट नहीं हो पा रहे थे, क्वालिटी का इशू था। ये सारी कहानी थी किसकी वजह से? सॉफ्टवेयर की प्रॉपरली एनालिसिस वगैरह ये ना हो के, तभी तो हम फिर मॉडलिंग वगैरह हमने करनी शुरू की। तो समझ गए सॉफ्टवेयर यस क्राइसिस क्या सर। होती है जी। बच्चों? जी सर। तो जी। ए। ए डिफिकल्टी ए ऑप्शन। डेवलपिंग लार्ज ए सर। सॉफ्टवेयर ऑन टाइम विद इन बजट विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी। तो ये काम हम तब कर नहीं पा रहे थे, ये चीज क्या कहला रही थी हमारी? सॉफ्टवेयर क्राइसिस। 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 आई थिंक डन है बात, है ना जी? जी। जी। चलो, इसके बाद है आपका नेक्स्ट। विच एक्टिविटी इज टिपिकली एन अम्ब्रेला एक्टिविटी अप्लाइड थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोसेस? तो मतलब सॉफ्टवेयर प्रोसेस में उसकी कुछ अम्ब्रेला एक्टिविटीज हैं, टेस्टिंग एंड ऑल। तो बताओ क्या होगी? यूनिट टेस्टिंग। हम्म, बोलो। यूनिट सर, टेस्टिंग। डी। ये ऑप्शन होगा यूनिट सर, टेस्टिंग सर। कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग मैनेजमेंट। ऑफ वन कंपोनेंट बस। सी या डी? नहीं नहीं। सॉफ्टवेयर बी ऑप्शन। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। डी हो सकता है सर फिर तो। यस, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है ना। कॉन्फ़िगरेशन। सेम करेंगे तो वो इसके डिटेल कोडिंग ऑफ वन मॉड्यूल, एक एक पे थोड़ी करेंगे यार, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। द लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मॉडल होता है ये? सर इसमें डी वाले का वाटरफॉल क्या वाटर। मॉडल, रोल रहेगा? वाटरफॉल अगर डी मॉडल। वाला कंसिडर करेंगे तो। यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग फॉर वन रिक्वायरमेंट, एक वन रिक्वायरमेंट थोड़ी रिक्वायरमेंट। प्रोटोटाइप बनाएंगे। अच्छा। अगर उसको चेक भी करेंगे तो मतलब सॉफ्टवेयर की तो कम से कम बात हो। अगर यहाँ पे वन ना लिखा होता और रिक्वायरमेंट्स लिखी होती तब कंसिडर कर सकते थे। यूजर इंटरफेस प्रोटोटाइपिंग फॉर रिक्वायरमेंट्स, यार मतलब यूजर इंटरफेस की ये तो प्रोटोटाइपिंग करना हो गया ना, उसकी पूरी। मतलब कर सकते थे उस केस में शायद। क्योंकि जब हम प्रोटोटाइप बनाते हैं तो हम एक बारी देखो मतलब पूरे बात क्या है, जैसे प्रोसेस से। देखो अगर हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज की बात करें तो सॉफ्टवेयर के डिजाइन करना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना, मतलब ओवरऑल पूरी यूनिट्स की बात समझो, आप इस तरीके से काम करो। ठीक है, कि वो उसकी अम्ब्रेला एक्टिविटीज है, कि ये मेन मेन ये सारे काम करने हैं। जैसे मान लो अगर ये इस कंटेक्स्ट में है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम अम्ब्रेला एक्टिविटीज की बात करें, तो ये थोड़ी है मैं कह रहा हूँ पेजिंग बचा रहा है भाई, हम मेमोरी मैनेजमेंट कहेंगे, ऐसे आप समझो। कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट है ना, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करना, डिवाइस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। तो ये सब क्या है, उसकी अम्ब्रेला एक्टिविटीज हो जाएंगी। समझे आप बात को? बस। चलो खैर, लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल वाटरफॉल। मॉडल। है ना जी? वाटरफॉल। वाटरफॉल मॉडल है, ठीक। और इसके बाद वी मॉडल, किसको बोलते हैं? वी का मतलब क्या है? वैलिडेशन। वैलिडेशन मॉडल। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन। आफ्टर टेस्टिंग चलती है। है वेरिफिकेशन ना, एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन साथ में करता है वो। ठीक है, और वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट या प्रोडक्ट राइट? प्रोटेक्ट राइट। सर प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहे। राइट। है ना, वेरिफिकेशन में है प्रोडक्ट राइट, और जी। वैलिडेशन में क्या है? राइट राइट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट। वैलिडेशन, तो वैलिडेशन में राइट प्रोडक्ट, ध्यान रखना है, बहुत पूछ लेते हैं। देखो, वेरिफिकेशन वैलिडेशन अगर हम टर्म्स में बात करें, वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है? यूजर ने क्या मांगा है। मान लो उसने कहा मुझे एक घर बनाना है, घर के अंदर 3 कमरे होने चाहिए, 2 वॉशरूम होने चाहिए, ठीक डन। तो ये क्या है आपका? मुझे ये चेक करना जब घर बन के मिला कि वाकई में, या जब घर तैयार कर रहे हैं, तो ये चीज चेक करना भाई उसने 3 कमरे मांगे, 3 ही कमरे बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 2 वॉशरूम बनाने को कहे बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो दैट थिंग इज वैलिडेट करना, कि यूजर ने क्या रिक्वायरमेंट मांगी थी, हम बना क्या रहे हैं, दैट इज वैलिडेशन। वेरिफिकेशन ये है, ये सही से वॉशरूम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, इसमें जो सैनिटरी है, जो भी चीजें फिट कर रहा है, सब प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। तो वो है कि काम कैसा कर रहे हैं, वो है वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन करना इसलिए, अच्छा बताओ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होगी, वैलिडेशन या वेरिफिकेशन? वैलिडेशन। है ना, हाँ। ब्लैक बॉक्स वैलिडेशन। टेस्टिंग क्या होगी बच्चों? वैलिडेशन। जी। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होगी? वो होगी वेरिफिकेशन। 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 वेरिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर तो हम सब कुछ चेक कर रहे हैं ना, सारे जी। पाथ्स चेक करेंगे, कंडीशन कवरेज, पाथ कवरेज, ब्रांच कवरेज, सारी चीज ताजा तामझाम। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, वेरिफिकेशन। आई होप समझ आ गई होंगी बातें। विच इज द मेजर वीकनेस ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल? तो क्या मेजर वीकनेस है? बी।
है ना। लेट अगर चेंजेस आप करोगे तो डिफिकल्ट टू अकोमोडेट चेंजेस, क्योंकि Accommodate, इसके अंदर yes. बच्चों कोई फीडबैक वगैरह हम प्रोवाइड नहीं करते। रिस्क एनालिसिस, रिस्क देखते पिछली बार आया था ये, है Spiral model. ना। तो रिस्क स्पाइरल, स्पाइरल के अंदर बच्चों अगर हमें ध्यान हो तो हम कैसे शुरू इस वाले फेज से ही करते हैं ना, जी. ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना। और इसके अंदर बच्चों एंगुलर क्या मोमेंटम क्या शो करता है, Progress. एंगुलर डिस्टेंस, Progress. प्रोग्रेस। ना, प्रोग्रेस। और जितना अगर आप ये क्या बोलते हैं इसको, Radius. रेडियस, ठीक है, रेडियस क्या रिप्रेजेंट करेगी, Cost. कॉस्ट। कुछ क्वेश्चन बढ़ जाए तो और रिस्क एनालिसिस कहाँ होगा इसमें, पहले फेज में या दूसरे नहीं, में, सेकंड में. सेकंड में. सेकंड में। पहले में क्या है, एक तरीके से रिक्वायरमेंट्स वगैरह लेंगे, हाँ. यस. रिक्वायरमेंट. प्लानिंग इसको कुछ और कर ना आपने, नहीं, ये बोलते प्लानिंग हैं तो ना फोर्थ था. आइडेंटिफिकेशन वगैरह करना, हाँ. है ना, वहां पर कि क्या बनाना है। फिर हम क्या करेंगे, रिस्क रिस्क एनालिसिस सेकंड फेज एनालिसिस. में, फिर यहाँ डेवलप एंड डेवलप टेस्ट एंड करते हैं, टेस्टिंग. हाँ, और फिर ये नेक्स्ट फेज की प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट. कुछ हाँ. होता है ना। तो फिलहाल ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ क्वेश्चन बने तो हो जाएगा। ठीक है। एक कस्टमर कैन नॉट क्लियरली स्टेट रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट नहीं बता पाता, यानी रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर विद जी. रिक्वायरमेंट्स, है ना, नाम से ही पता है कौन सा है। अगर ये आए तो प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइपिंग होता है। दो तरीके का होता है प्रोटोटाइपिंग, इवोल्यूशनरी और थ्रो। इवोल्यूशनरी और थ्रो अवे. इवोल्यूशनरी में क्या करते हैं, जो हमने बना के उसे दिखाया था उसी को उसी. आगे बनाना शुरू जी. कर देते हैं, और थ्रो अवे में इसे डिस्कार्ड कर देते हैं और दोबारा से बनाते हैं, है ना। जी. बस ऑप्शन देख लो क्या है, इवोल्यूशनरी में बी. बी बी ही इज लग जाएगा। प्रोग्रेसिवली रिफाइंड इनटू सही है डिलीवर्ड बच्चों, सिस्टम. जी. ठीक है। इसके बाद रेड, रेड क्या है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये मैंने आपको समझाया था, तो ऐसे समझाया था जैसे वॉल की बाउंड्री करते हैं तो आजकल वो बड़ी बड़ी ईंट सी दीवारें नहीं आ रही, जी. तीन चार खड़ी करी और दीवार तैयार, है ए ना, कि ऑप्शन. फास्ट करना हो, यूजर की प्रेजेंस में हो, ये सारी चीज। स्पीड हाँ. कंपोनेंट कंपोनेंट ओरिएंटेड और इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट अप्रोच विद स्ट्रॉन्ग यूजर स्ट्रॉन्ग यूजर इन्वॉल्वमेंट, लिख रहे हो इन्वॉल्वमेंट. कि यूजर, मैंने बताया था ना कि जब आप प्लॉटिंग की बाउंड्री कराओगे एक दो दिन का काम है, वहीं खड़े रहते हो आप, तो ये वाली कहानी है, ठीक है। जी. वी मॉडल इज बेस्ट अंडरस्टूड एज, क्या होता है भाई, बी ऑप्शन. मॉडल विद जी सर। टेस्ट लेवल्स. बी ऑप्शन। ठीक है। Corresponding verification and validation test levels. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, बोलो, हाँ. बी ऑप्शन. बी पक्की ऑप्शन। बात, हाँ जी। है ना। Yes sir. वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का मतलब ही ये होता है, देखो यहाँ पे अगर हम नीचे करें तो इसके अंदर कुछ ऐसा सा, यहाँ पे यूनिट सबसे टेस्टिंग, नीचे, तो हाँ इसके लिए जी. बना रहे होते थे बच्चों, कोडिंग कर रहे कोडिंग हो, के लिए, हाँ. है ना। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब जब हम इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे होते थे, जी. सॉरी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कब कर रहे हैं, जब उनको पैरामीटर्स वगैरह पास कर रहे हैं। सिस्टम की रिक्वायरमेंट एनालिसिस की टेस्टिंग किससे होगी, किससे होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। हाँ एक साइड acceptance। में ये रहता है ना, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस नहीं सर, टेस्टिंग और सर इधर यूनिट टेस्टिंग टेस्टिंग, नहीं रहता, डिजाइन और वो सब रहता, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है ना। एनालिसिस, तो डिजाइन। इधर क्या राइट साइड होगा, में रहता है। कोडिंग इधर करना, टेस्टिंग, हाँ। और नहीं यहाँ नहीं सर, पे सर, उल्टा कर रहे हैं आप। इधर सर हाँ उल्टा है। ये उल्टा है। क्या यार, यूनिट टेस्टिंग में कोडिंग ही होगा भाई। नहीं मैं नहीं, कह रहा हूँ मतलब सर। वो नहीं नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे हाँ वो हाँ आएंगे फेजेस. अच्छा, हाँ वो जी। तो चलो क्या इधर गलत क्या वाली कर लो, वीडियो उसमें बना क्या दी फर्क आपने। पड़ रहा है वो दिमाग में वैसे है ना, वो सेट तो है ना. किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना है वो कर लेंगे, चलो बना लोगे इसको आप, है ना। तो फिलहाल वी मॉडल क्या है, डेवलपमेंट मॉडल जो पेयर करता है डेवलपमेंट की स्टेजेस विद द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिफिकेशन और वैलिडेशन साथ में करते रहेंगे, ठीक है जी, डन। विच प्रोसेस मॉडल डिलीवर्स द प्रोडक्ट इन अ सीक्वेंस ऑफ यूजेबल रिलीज, यूजेबल मतलब जिसे हम यूज कर सकते हैं, मतलब अर्ली यूज के लिए कौन दे देता Evolutionary इंक्रीमेंटल. prototyping. है ना, बोलो कौन जी. सा है, इंक्रीमेंटल. Evolutionary होगा, हाँ जी. सी ऑप्शन होगा, है ना, इंक्रीमेंटल ऑर्डर। मैंने आपको बताया था जैसे आपको किन के लिए मोस्ट सुटेबल है, जब बड़े कॉलेज वॉलेज बना रहे हैं आप या कुछ, तो भाई उसने पहले एकेडमिक ब्लॉक बना दिया, फिर लाइब्रेरी बना रहा है, फिर मान लो हॉस्टल बना रहा है, इस तरीके से करते हुए वो यूजेबल सॉफ्टवेयर पहले बताता रहता है, फीडबैक भी लेता है, तो कौन सा मॉडल चलता है बच्चों इसमें, Incremental. सही इंक्रीमेंटल। है कि नहीं है। हाँ जी. फिर इसके बाद यूनिफाइड प्रोसेस इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है बच्चों, अब देखो ये हमने पढ़ा हुआ, मान लो मैंने यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग टाइप ये नहीं पढ़ा ना, यूनिफाइड प्रोसेस मॉडलिंग, नहीं. ठीक है। इसके अंदर क्या करता है बच्चों, एक तो ये कैसा होता है, आइटरेटिव होता है और इंक्रीमेंटल होता है, ठीक है। इसके अंदर यूज केस ड्रिवन बनाएंगे, यूज केस अप्रोच, समझ रहे हो, यूनिफाइड प्रोसेस, देखो पहली बात आपको मैंने यूएमएल पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ लियो, हाँ सर यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग हाँ। ही बोलते हैं ना उसको, तो बस उसी यस से सर। थोड़ा आइडेंटिफाई आप इसको कर सकते हो, आइटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है, यूज केस ड्रिवन है और आर्किटेक्चर सेंट्रिक है। यूएमएल अगर आपने पढ़ी होगी तो वहां पे तीन तरीके के पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चरल और
बिहेवियरल बिहेवियरल। और आर्किटेक्चरल मॉडलिंग, है ना? तीनों हाँ तरीके जी। की मॉडलिंग है। तो वहां से भी आप बना सकते हो कि आर्किटेक्चर सेंट्रिक है, यूज केस ड्रिवन है, तो यूज केस डायग्राम उसके अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंटल और आइटरेटिव होती है। ठीक, इसके अंदर चार मेजर यूनिफाइड प्रोसेस में चार फेज होते हैं। तो फेज तो देखो वही है, जैसे इसके अंदर पहला फेज क्या होगा बच्चों? इंसेप्शन। क्या होता है? इंसेप्शन। इंसेप्शन। इंसेप्शन करने के बाद आप क्या करेंगे बच्चों? इलोबरेशन करेंगे। मतलब देखो, इंसेप्शन इज लाइक रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ऐसा समझो। इलोबरेशन मतलब उसका एक तरीके से डिजाइन तैयार करना। ठीक है। और कंस्ट्रक्शन इज लाइक व्हाट? कोडिंग करना। और कोडिंग। ट्रांजिशन मतलब उसको डिप्लॉय करना। डिप्लॉयमेंट। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये चार फेज है, यस। इंसेप्शन, इलोबरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। अब देखो, ज्यादा कुछ करा नहीं है ना, तो मैं अपने आप को भी रिस्ट्रिक्ट रखूंगा, और कुछ उल जलूल चीज रखेगी तो हटा ही देंगे। ठीक है। विच एजाइल वैल्यू इज स्टेटेड इन एजाइल मैनिफेस्टो में हम क्या लिख के देते हैं बच्चों? एजाइल मॉडलिंग बढ़िया है, एजाइल मॉडलिंग ना फास्ट होती है। मेन चीज क्या है इसमें? क्या करते हैं? वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर प्रायोरिटी देता है ओवर डॉक्यूमेंटेशन। मतलब डॉक्यूमेंटेशन, हाँ जी। कि भाई तू ज्ञान मत दे, लिखने में के चक्कर में मत पड़े, तू वर्किंग सॉफ्टवेयर दे, ये काम करता रहिए। समझ आई कि नहीं? जी। दूसरा, इसके अंदर कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट क्या है? आई। ज्यादा। हाई। हाई ज्यादा रहती है। और इसकी तीन इंपॉर्टेंट बातें, तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बताई थी बताओ? स्क्रम वाले, रैपिड स्प्रिंट रिलीज। वाले। ना, रैपिड रिलीजेस भी है। रैपिड रिलीजेस तो रैपिड है, सबसे मेन बात वेलकमिंग वेलकमिंग चेंजेस। हाँ जी। चेंजेस। चेंजेस को क्या करता है? वेलकम वेलकम। करता है ना? यस। और बाकी तो भाई फास्ट करेगा, ये सारी कहानी तो है ही। अब बच्चों देखो, इसके अंदर आपको अजाइल का मैनिफेस्टो, अच्छा स्क्रम वगैरह ये सारी चीज रहती है ना। देखो, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, स्क्रम क्या होता है, स्क्रम और स्प्रिंट क्या रहता है, बताना जरा। आइटरेशन, जो कुछ फिक्स टाइम के लिए हम कहते हैं ना कि हमें कंप्लीट स्क्रम करना और है। स्प्रिंट क्या अंतर है? स्प्रिंट तो इटरेशन होते हैं। हाँ, ठीक है स्प्रिंट तो चलो। आइटरेशन। हाँ स्क्रम क्या है? सर, इसमें कोई क्या वो होता है अनुराग? कैनन और एक्सपी कोई मेथोडोलॉजी यूज करते हैं ना, पता नहीं क्या कहते हैं, कैनन और एक्सपी करके स्क्रम कुछ। जो डेली काम जो एक्सपी होता तो है ना चलो इसमें उस, आ ही गया। जो डेली काम होता है ना उसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कैसे होना है। बात आकांक्षा लगभग जा रही है, लेकिन देख सुन, स्क्रम है टू डू लिस्ट। अब आपने जो ये बोला ना, डेली हमें टास्क क्या करना है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, दैट इज जी। गुड। बट टू डू लिस्ट का स्क्रम का मतलब होता है, स्क्रम के अंदर स्प्रिंट होती है। स्क्रम मतलब मान ले मैंने, मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना हाँ। है। मैंने आपको बता दी कि मुझे अपने मान लो ऑनलाइन क्लास लेनी है, और इसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है। वो कहेगा मुझे क्या क्या चाहिए कि मैं ऑनलाइन क्लास ले सकूं। तो पहली चीज क्या है? पहली चीज क्या बताऊंगा मैं? टू ये डू थोड़ी है कि टेस्ट लिस्ट। सीरीज दे सकूं, बच्चे आपस में चैट कर सकें, तो मतलब मैं उसके लिए मान लो मुझे देना है कि वो आपस में चैट कर सकें, है ना? वो वीडियोस देख सके, पीडीएफ डाउनलोड कर सके, ऑनलाइन क्लास ले सके, सबसे पहली बात लॉग इन कर सके। तो इसमें से मुझे काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ना, कौन कौन से, पहली बात मैं क्या क्या काम कराना चाह रहा हूं। दिस टू डू लिस्ट इज नोन एज स्क्रम। अब एक दिन में तो सब कुछ बन नहीं जाएगा, तो मैं उसके लिए मल्टीपल स्प्रिंट्स करता हूं। तो मैंने जैसे उसको कहा कि भाई तुम यार 3 दिन के अंदर या 5 दिन में या 7 दिन में, जो भी वो कह रहे हैं, मुझे एक काम करो, लॉगिन मॉड्यूल और कोर्स लॉन्च मॉड्यूल एटलीस्ट ये तैयार करके दो, बच्चा लॉगिन करके कोर्स तो लॉगिन करूं मैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे कि उसके बाद टेस्ट कर लेना। तो जितनी टू डू लिस्ट है ना उसको प्रायोरिटाइज करूंगा मैं। तो फिलहाल स्क्रम इज लाइक टू डू लिस्ट। समझ आई बात या नहीं? प्रायोरिटाइज्ड टू डू लिस्ट। है ना? स्क्रम क्या है? स्क्रम इज टू डू लिस्ट। प्रायोरिटाइज करने का तो मतलब वो हो ही गया ना, कि उसे प्रायोरिटाइज कौन करेगा। अब जैसे इसके अंदर होते हैं बच्चा, अच्छा जैसे विच स्क्रम रोल इज अकाउंटेबल फॉर मैक्सिमाइज प्रोडक्ट वैल्यू और ऑर्डरिंग ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग। मतलब बैकलॉग मतलब समझ गए, टू डू लिस्ट। कौन बनाएगा, कौन करेगा इसको? स्क्रम स्क्रम मास्टर, मास्टर। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम डेवलपर, कौन? मास्टर। स्क्रम है? स्क्रम मास्टर। मास्टर। स्क्रम मास्टर। इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें ये। सुनो डेवलपर मेरी बात। करेंगे। प्रोडक्ट बैकलॉग, टू डू लिस्ट, ये भाई साहब प्रोडक्ट ओनर, मैं बताऊंगा ना आपको कि ये चीज चाहिए मुझे इस ऑर्डर में, ये थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ बनाओगे। स्क्रम मास्टर क्या हो गया? मान लो ये टेक्निकल पर्सन है, ये क्या करेगा? इसे बनाते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, फैसिलिटेट करेगा स्क्रम को, कि इसे किसको देना है, इसको कैसे मैं मतलब क्या, कि कैसे इसको पूरा काम कंप्लीट कराऊं, उसके लिए टीम्स वगैरह बनाना, ये सारा काम करना कौन करेगा? स्क्रम मास्टर। कोई प्रॉब्लम आएगी उसको दूर करेगा। बाकी इसकी ऑर्डरिंग करना, और मतलब इस रोल के लिए कौन अकाउंटेबल है कि मैक्सिमाइज कर सकूं मैं प्रोडक्ट की वैल्यू, तो ये करेगा प्रोडक्ट का ऑनर। और एक्चुअल में बनाएगा कौन? डेवलपर। समझ डेवलपर। आ गई बात की डेवलपर। नहीं? आई होप समझ आई होगी बात, है ना? अब वापस चलते हैं, कहानी करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो। तो विच प्रैक्टिस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग? तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या करती है बच्चों?
बोलो। ए। देखो मेरी बात ए। सुनो। नहीं, डेली स्टैंड अप थोड़ी एक्सपी के लिए, वो तो रोज सुबह उठ के बात कर लिए प्रैक्टिस। करती है बच्चों, पेयर प्रोग्रामिंग। क्या करती है? पेयर प्रोग्रामिंग। ठीक है। और पेयर प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या है, कि किस तरीके से ये काम करेगी। पहली बात, इसे ना एक्सपी प्रोग्रामिंग के बीच में, मतलब एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग को आप किससे ध्यान रखोगे? एक्सट्रीम। मैंने आपको एक वो मॉडल पढ़ाया हुआ है, कौन सा? क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें हम क्या अप्रोच फॉलो करते हैं, कि हम बनाने से पहले टेस्ट करते हैं ना। तो इसके अंदर भी यही होता है। ये क्या करती है? टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट करती है। मतलब ऐसे नहीं है कुछ जोड़ दिया, पहले टेस्ट करो फिर वो करो। रिफैक्टरिंग करती है। रिफैक्टरिंग करने का मतलब क्या होता है बच्चों? हम अपने, मान लो मेरे पास कोड लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ है ना, ये मैंने अंडरस्टैंड जल्दी जल्दी में बनाया हुआ है। ठीक है। मान लो इसका रिजल्ट कुछ मेरे पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक टेस्ट बना रहे हैं, मान लो इस टाइम पे हमें पता है एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट खत्म कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है इसके अंदर कुछ दिक्कतें भी रहेंगी। समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। इससे हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि अचीव करना, हमें पेपर क्लियर करना है। तो उसके लिए हमने अभी जल्दी जल्दी में ये कहानी बना दी। एक तो तरीका ये है। रिफैक्टरिंग करना क्या है, कि हमारा गोल चेंज नहीं हो रहा, हमें अचीव इससे यही करना है। बट हो सकता है इन 200 क्वेश्चन की जगह मैं बाद में 150 क्वेश्चन कर लूं, उन 150 क्वेश्चन को रिफैक्टर्ड करके सेम आउटपुट दे दे। तो रिफैक्टर्ड का मतलब है उसे ऑप्टिमाइज करके लिखना, विदाउट चेंजिंग। मतलब अभी मैनेजेबल यूनिट नहीं है, मान लो ये कि इसको मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको मैनेजेबल यूनिट में कन्वर्ट करना, जिससे कि ऑप्टिमाइज कर सके रिजल्ट वगैरह को। तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या करती है? टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट करती है, रिफैक्टरिंग पे फोकस्ड होती है। ठीक है। और कस्टमर के साथ इन्वॉल्वमेंट रखती है, ये सारी कहानी ये करेगी। बोलो, क्लियर हो रही है कि नहीं? यस। यस सर। और इसके अंदर आप वो वाले इंटीग्रेशन टेक्निक तो कर ही सकते हो, कि स्मॉल रिलीज करेगा ये अपना, है ना, उसको भी कर सकते हैं। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट इससे रहेगी, कस्टमर इन्वॉल्व रहेगा। ये सब है आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। तो ध्यान क्या रखेंगे, मेन कहानी क्या है? पेयर प्रोग्रामिंग करेगा। ठीक है। इन स्क्रम प्रोडक्ट बैकलॉग, तो बैकलॉग का मतलब क्या बताया बच्चों मैंने? बैकलॉग इज लाइक टू डू लिस्ट। और स्क्रम तो क्या है आकांक्षा? पूरा सारा कुछ करना क्या है। बट प्रोडक्ट बैकलॉग टाइम बाउंड, इस स्क्रम में से कुछ चीज उठा ली कि टाइम बाउंड, मुझे इतने टाइम में ये कहानी खत्म करनी है। तो इस कौन सॉरी, सा ऑप्शन होगा इस फिर? द इस अरे नहीं नहीं, ये चीज, सॉरी उल्टा बोल गया, ये चीज क्या है? स्प्रिंट है। एन ऑर्डर्ड लिस्ट। अबे, फिर उल्टा कर रहा हूं यार। टाइम बॉक्स क्या है? कंटेनिंग ओनली द वर्क सिलेक्टेड फॉर द करंट स्प्रिंट, के लिए जो मैंने सिलेक्ट किया है कि यही काम करना है, तो वो तो स्प्रिंट हो गया। जबकि स्क्रम क्या है? इन स्क्रम प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है? पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये जो मुझे क्या क्या बनाना है, इस ऑर्डर्ड लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट का बैकलॉग। ये है वो कहानी। ठीक है। स्प्रिंट तो क्या होती है? जो हम टाइम बाउंड, कोई टाइम ले रहे हैं और उसके अंदर हमें कितने, मान लो उसने कहा है ये 3 मॉड्यूल मुझे इस हफ्ते में कवर करके देने हैं, तो वो क्या है हमारा? स्प्रिंट है। समझ में आ गई क्या? सर और जबकि बैकलॉग पूरी में की पूरी प्रायोरिटी है। है। बैकलॉग में प्रायोरिटी असाइन नहीं होती है टास्क को। क्या नहीं होती ना, पूरी सारी चीज होंगी। प्रायोरिटी तो असाइन होंगी भाई, क्यों नहीं होंगी? प्रोडक्ट बैकलॉग में तो प्रायोरिटीज असाइन होंगी कि हमें ये सारा काम करना ही है। समझ रहे हो? जो हमें वो बना के देगा ही पर्सन, तो वो क्या बना के देगा कि मुझे ये सारा काम करवाना है, ये मेरी प्रायोरिटी का ऑर्डर है, सबसे पहले ये बनना चाहिए, और फिर ये बनाना, फिर ये बनाना, फिर ये बनाना, फिर ये बनाना। ठीक है। उसके अंदर से वो जो सिलेक्ट करेगा इस हफ्ते के लिए कि भाई साहब आप ये उठा के बनाओ, कौन? स्क्रम मास्टर। वो सिलेक्ट करेगा और वो एक स्प्रिंट बनाएगा, एक टीम को देगा। तो पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये बात बोल तो रहा है ना, प्रोडक्ट लिस्ट यार, ये तो तेरा पूछना भी प्रियांश, ऑर्डर्ड करेक्ट। लिस्ट। तो दैट मीन्स सीक्वेंस तो गिवन है कि किस ऑर्डर में बना हुआ है। ठीक है। यस। और सर फिर सी कैसे अलग है? सी भी बात कर प्रायोरिटाइज रहा है वो लिस्ट ऑफ, ये तो प्रायोरिटाइज। इम्पेडिमेंट्स है ना, रिक्वायर्ड मेंटेन बाय स्क्रम मास्टर। अच्छा ये ठीक है। तो स्क्रम मास्टर गॉट ने बनाया, मुझे इस काम को करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो भी तो बताएगा ना भाई, ये समस्याएं आ रही हैं, ये वो हाँ चीज जी। है। ठीक है। ठीक है। ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, और ये कौन प्रोवाइड करेगा बच्चों? ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये देना? प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर। है ना। तो ये आपको कौन बना के देगा एक तरीके से? प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओनर। ओनर। और ये काम कौन करके देगा एक तरीके से? स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर। ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखो, थोड़ा आइडिया आपका क्लियर हो ही गया होगा, और परफेक्शन पे अभी जाना ना है। ये 14 वाले का क्या होगा भैया? कौन से वाले पीछे का?
एजाइल वैल्यू इज अच्छा, ये तो हम स्टेटेड। छोटी भाग गए। एजाइल मैनिफेस्टो में क्या लिखा होता है बच्चों कि हमें जल्दी जल्दी करके काम करना है ना। हम्म। तो रेस्पॉन्डिंग टू द चेंज ओवर ए ओवर। फॉलोइंग प्लान, मैंने यहाँ पे लिखा है ना वेलकमिंग चेंजेस। तो इसका मेन काम ये रहता है ना कि जरूरी नहीं है अगर उसने बीच में कह दिया भाई ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो हम उसको रेस्पॉन्ड करेंगे उसके चेंज पे ओवर अ फॉलोइंग प्लान की ये वाला प्लान फॉलो करना है। इसकी जगह अगर कोई चेंज आता है तो हम उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एजाइल के मैनिफेस्टो ही क्या है, वेलकमिंग चेंजेस, है ना। ये इसलिए मैं कह रहा था सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलो, द मेन पर्पस ऑफ स्क्रम की स्प्रिंट का क्या है, बोलो। डी ऑप्शन। है ना। क्या लग जाएगा, प्रोड्यूस करना एक यूजेबल इंक्रीमेंट विद इन अ फिक्स टाइम बॉक्स, इतने टाइम ही बॉक्स। दिनों हम्म। में यूजेबल इंक्रीमेंट करना कि ये काम एटलीस्ट ये तीन चीज खत्म हो गई अब हम यहाँ आ गए, तो यूजेबल इंक्रीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि डिलीवर करते चलते हैं ना इसमें भी। विच स्क्रम रोल इज अकाउंटेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्ट की वैल्यू एंड ऑर्डरिंग द प्रोडक्ट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट के बैकलॉग को वो करना, ये ओनर। कहानी कौन करेगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ओनर। ओनर। ठीक है जी। मास। द स्क्रम मास्टर, स्क्रम मास्टर का मेन काम क्या है, फैसिलिटेट फैसिलिटेट स्क्रम को स्क्रम। करना, कोच करना टीम को, और हेल्प करना, रिमूव करना इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है रुकावट, अगर कोई आ रही है, बाधाएं, तो उनको दूर करना। तो डन हो गई ये बात भी। ठीक है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, बोलो। ऑटोमेशन करता जो है को कुछ। चला। तो ये तो सिंपल है ना, फ्रीक्वेंटली इंटीग्रेटिंग कोड हम्म। चेंजेस विद चेंजेस। ऑटोमेटेड बिल्ड एंड टेस्ट टू डिटेक्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट अर्ली। प्रॉब्लम अर्ली। ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑल ब्रांचेस ओनली एट द एंड ऑफ द रिलीज साइकिल, लास्ट में ही थोड़ी ऐड करेंगे। नहीं। हम्म। तो इंटीग्रेटेड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन मतलब जो जो बनता जा रहा है उसे जोड़ते चलो, ये जोड़ते कहा। से। ठीक है। इसके बाद रीफैक्टरिंग का मतलब तो कोई बढ़िया चीज है, लगाओ। बी। ये सीएमएम मॉडल के लास्ट वाले में भी पढ़ते हैं ना कि हाँ। रीफैक्टरिंग वगैरह करते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है। बी। कौन सा बी ऑप्शन हो से। जाएगा बच्चों, बी। बी। एग्जैक्टली बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। हम्म। जे। टेक्निकल डेट रेफर्स टू, ये बढ़िया चीज है, इसी से रिलेटेड है रिफैक्टरिंग से। मतलब देखो टर्म एक बार सुन रखी है तो करा होगे ना। डेट का मतलब क्या होता है, उधार, जी। यस सर। है ना। टेक्निकल उधार हमारे पास क्या है, फीचर कॉस्ट क्रिएटेड बाय चूजिंग ए क्विक या इंफीरियर, इंफीरियर मतलब हल्का बेकार, है ना, कम क्वालिटी का, टेक्निकल सॉल्यूशन नाउ। समझ में आई। और बच्चों में ये टेक्निकल डेट आपको कभी नहीं देना चाहता। कभी मैंने मतलब ये कोशिश नहीं करी किसी भी बच्चे के साथ। होता क्या है, अभी आप छोटा मोटा पढ़ लो, उल्टा सीधा पढ़ लो, रट के पढ़ लो, तो वो क्या है, टेक्निकल डेट है जो आगे परेशान करेगा। आपने चाहे, या तो मैंने टॉपिक छोड़ा है पहली बात, तो कोई सामने आया अगर कोई चीज लग रही है तो वो करा ही करा है, लेकिन या फिर उसको हम सही से समझ के करें, दो ही ऑप्शन है। अगर आप समझ के नहीं कर रहे तो वो टेक्निकल डेट है आपके ऊपर एक तरीके से, क्योंकि आपने हल्का ऑप्शन अभी सिलेक्ट कर लिया, वो आपसे कहीं ना कहीं गड़बड़ कराएगा ही कराएगा। अगर आपको चीज की क्लैरिटी है, वो आपके दो जगह फायदा कराता है, नुकसान नहीं कराता। हिंदी में हम जितने वर्ड्स पढ़े सब समझ के पढ़ने का पर्पस क्या था, एटलीस्ट ऑप्शन को एलिमिनेट करने के तो काम आता है वो। समझ में आ गई क्या है टेक्निकल डेट। तो फीचर कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग बाय चूजिंग ए क्विक या इंफीरियर टेक्निकल सॉल्यूशन नाउ, कि हम सोचे 5 दिन में पढ़ लें, तो भाई फिर वो 10 दिन की मेहनत भी बर्बाद ही है, वो कहीं काम में नहीं आ रही। फिर स्तर शून्य शुरू होगा। विच स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट, बताओ। स्पेसिफिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड एंड फ्रोजन बिफोर एनी डिजाइन बिगिंस, इससे थोड़ी पहले कवर कर दोगे। यस। इवोल्यूशनरी क्या है, समय के साथ चेंज होती रहेंगी, तो ये तो बात गलत है। एवरी इटरेशन स्टार्ट फ्रॉम अ कंप्लीटली न्यू कोड के बेस, ऐसा थोड़ी इवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, यहां तक बन गया, ये इसके ऊपर इसके ऑप्शन। ऊपर इसके जी। ऊपर, इसे तो इवोल्यूशन बोलते हैं। हम्म। ठीक है, हाँ तो ये जी। बात भी गलत है। स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन में भी इंटरलीव्ड, आपस में इंटरलीव कर सकते हैं, ये बात सही है। सही है। ठीक है। वैलिडेशन पोस्टपोन रहेगा जब तक फाइनल कंप्लीट ना हो जाए, तो ऐसा थोड़ी है कि बाद में लाके चेक करेंगे उसको। स्पाइरल रिस्क ड्रिवन होता है, बिल्कुल सही। प्रोटोटाइपिंग अगर क्लैरिफाई अनसर्टेन रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बढ़िया। वाटरफॉल में इज बेस्ट व्हेन द रिक्वायरमेंट चेंजेस कंटिन्यूअसली, बोलो। फॉल्स। तो ये बात फॉल्स। गलत है ना। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट डिलीवर फंक्शनलिटी इन रिलीज, फंक्शनलिटीज को हर रिलीज के साथ डिलीवर करता ट्रू। रहता है, बिल्कुल सही। सही बात है। ट्रू। ठीक है कि नहीं। और ट्रू। अगर मैं एजाइल की बात करूं, एजाइल भी करता है भाई, एजाइल डेवलपमेंट भी कर दूं तो एजाइल भी कर ही रहा है सी। ना।
ठीक है, तो ऑप्शन क्या लग जाएगा इसमें? तीसरा गलत है, तो 124th लग जाएगा। विच मॉडल इज क्लोजेस्ट टू एन एडॉक साइकिल ऑफ राइटिंग कोड? मतलब एडॉक का मतलब हमने ले उसमें भी पढ़ा था ना, एडॉक कौन सा है? फायर फाइटिंग फायर लेवल फाइटिंग। 0 होता है, 1 होता है? हाँ, जीरो। नहीं, सीएमएम के वन। नहीं नहीं, वन। 1 से ही होते हैं ना, 1 2 3 4 5 वन हाँ, वन जो वन। वन। लेवल होता है। पहला होता है, हाँ। एडॉक यानी उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। इनिशियल। एडोक क्या सर? इनिशियल। एडोक क्या चीज है ये? भाई एडॉक का मतलब एक है बार जो दोबारा बताना। इनएक्सपीरियंस्ड होता है, एक तरीके से ऐसा समझ लें। हम सीएमएम वाटर मॉडल पढ़ेंगे ना, फॉल। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, उसके अंदर ये। सर, ये आया हम्म। किताब में। हाँ, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी जैसे एक टर्म तो यूज करता हूँ मैं, एडोक। एडोक के बेसिस पे कोई एम्प्लॉयमेंट पे रख लेते हैं। हाँ, जैसे एडॉक पे रखते हैं ना, संविदा पे। हाँ। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल। कॉन्ट्रेक्चुअल के एडॉक पोस्ट निकाली है, तो वो वही है। विच मॉडल इज क्लोजेस्ट टू एडॉक साइकिल ऑफ राइटिंग कोड, डिबगिंग इट एंड रिपीटिंग विदाउट अ डिसिप्लिन्ड लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर? तो ये पढ़ा वाटर नहीं है फॉल। बट कोड एंड फिक्स मॉडल। कोड एंड फिक्स। ठीक है, अभी कोड कर लिया, फिर कोई दिक्कत आई, फिक्स कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर फिक्स कर लेंगे, ये चीज है, बस कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन रखे थे इससे। अब हम पढ़ लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, एसआरएस, एनालिसिस, डीएफडी। अब देखो बच्चों, आपने यूएमएल पढ़ रखी होगी, तो यार यहाँ पे मक्खन की तरह आपके क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, और ना पढ़ी होगी तो भैया फिर मैं ही क्या कर सकता हूँ, भगवान भी नहीं कर सकते कुछ, इसमें क्या करेंगे हम। चलो, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज द एक्टिविटी ऑफ, क्या एक्टिविटी है? कुछ फालतू चीज आएगी छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब क्या है? डी डिस्कवरिंग स्टेक ऑप्शन। होल्डर की नीड्स, उसकी कंस्ट्रेंट, उसकी एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज क्या है, इसको निकालना। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए तो वो करते हैं कि ग्रुप इंटरव्यू करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, है ना? यस सर। फास्ट करते हैं। फास्ट भी तो है ना, फास्ट की फुल फॉर्म क्या थी बच्चों? फैसिलिटी। फैसिलिटेट। फैसिलिटी। हाँ। मेरी भी गायब होगी भाई, देख के कुछ चीजें तो देखी हुई पड़ी है ना, टी से टेक्निक है। चलो, करना जरा वो अनुराग सर्च, फास्ट की फुल फॉर्म इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलो, इतना आगे पढ़ो। विच इज अ ग्रुप टेक्निक कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में? ग्रुप क्या होती है? तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो पर्सन टू पर्सन हो गया वो तो, स्ट्रक्चर। ब्रेन है ना? स्टोर्मिंग। ब्रेन स्ट्रोमिंग बढ़िया है, बिल्कुल। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बच्चों देखो, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट कई तरीके फैसिलिटेटेड की होती है। एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। हाँ, फैसिलिटेटेड। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन एप्लीकेशन क्या है? स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन और टेक्निक। टेक्निक। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन वगैरह का तो फास्ट टूल वगैरह सब यूज करेंगे। ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई, बच्चों फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या अंतर है? प्यार प्लीज ध्यान से सुने। बहुत सारी होती हैं, फंक्शनल भी और नॉन फंक्शनल भी। जैसे मैं कह दूं कि मुझे अपना एक ऐप बनवानी है, और इस ऐप के अंदर मुझे लॉगिन सिस्टम चाहिए, है ना? स्टूडेंट लाइव देख सके, पीडीएफ एक्सेस कर सके, ठीक है, वहां पे स्पीड बढ़ा घटा सके, है ना? और मान लो लॉगिन कर सके, टेस्ट दे सके, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये सब क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब वो कितनी देर में ओपन हो रहा है, लैग कितना कर रहा है ना? वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं बच्चों? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। समझ में आती है कि नहीं? तो नॉन फंक्शन क्या है? जैसे जो मतलब आप कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं बता रहे, बस क्या, ये अडेप्टेबल कितना है, रिलायबल इस होना टाइप की चाहिए, चीज, सिक्योरिटी कि होनी चाहिए परफॉर्मेंस उसमें। कैसी है उसकी, है ना, स्पीड वगैरह, ये सारी चीजें, है सर्विस और ना? और बिहेवियर द सिस्टम मस्ट प्रोवाइड। बिहेवियर। डी तो इसका ऑप्शन। फंक्शनल क्या क्या हो जाएगा डी बच्चों, सर। 28 का? डी ऑप्शन। डी। डी। ए सर्विस या बिहेवियर जो सिस्टम को मस्ट प्रोवाइड करना चाहिए, वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इज बेस्ट इलिस्ट्रेटेड बाय, अब देखो पढ़ के देखो। ए सिस्टम शैल अलाउ ए मैनेजर टू अप्रूव ए लीव रिक्वेस्ट, मतलब मैनेजर के पास अप्रूव और रिजेक्ट करने का ऑप्शन हो। तो ये तो भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई ना। ए सिस्टम शैल जनरेट मंथली इनवॉइस, तो ये भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, मतलब वहां पे प्रिंट करने का ऑप्शन आना चाहिए, मंथली इनवॉइस जनरेट करने का होना चाहिए। द सिस्टम शैल रेस्पॉन्ड 95% ऑफ इट्स रिक्वेस्ट विद इन 22 सेकेंड, तो ये क्या है हमारा एक तरीके से, यही नॉन। है ना? अवेलेबिलिटी वगैरह ये सब चीजें, ये किसके अंदर आएंगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। तो यही आपका आंसर है। कैलकुलेट कर ले इनकम टैक्स। विच एसआरएस क्वालिटी मीन्स दैट ईच रिक्वायरमेंट हैज ओनली वन इंटरप्रिटेशन, ये टर्म आपने बहुत, है अनएम्बिगुअस। ना, कि एनएम्बिगियस होनी चाहिए। अनएम्बिगुअस। ठीक है। विच एसआरएस क्वालिटी मीन्स एवरी स्टेटेड रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड ऑब्जेक्टिवली बाय इंस्पेक्शन, एनालिसिस एंड डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट, मतलब उसको कर सकते हैं हम चेक। तो क्या कहलाती है बच्चों वो? वेरीफाई। वेरीफाइबल। है ना, वेरीफाइबल। वेरीफाइबल ही तो बोलते हैं उसको। हाँ। यस यस सर। सर। रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम उसको ट्रेस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब काम हुआ या नहीं हुआ। ए सर। ठीक है। लिंक रिक्वायरमेंट टू देयर सोर्सेस
एंड टू डाउन स्ट्रीम डिजाइन कोड एंड टेस्ट 100% ए होता है। बच्चों देखो, ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या है? मान लो उसने कहा मुझे ये बनाना है, तो उस पहली बात तो उसकी एनालिसिस ली होगी, उसी का डिजाइन बना होगा, उसी का कोड हुआ होगा, उसी का टेस्ट किया होगा। तो ये फॉरवर्ड भी चल सकती है और बैकवर्ड भी। मैं पूछ लूँ ये मैं टेस्ट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये बनाना था। क्या ये सही डिजाइन था? ऐसे तो पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। अब ये काम कर ही क्यों रहा हूं? क्योंकि उसे चाहिए था। ट्रेसेबिलिटी का मतलब उसे सोर्स से डाउनस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम से वापस सोर्स तक पहुंचा जा सके। तो मतलब हमारी वो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबल है। कि ऐसा नहीं है मैं रिक्वायरमेंट को ट्रेस ही नहीं कर सकता था कि ये चाहिए था या नहीं चाहिए था। इज इट क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट? ट्रेसेबिलिटी की कैटेगरी कौन सी नहीं है? तो बच्चों सोर्स की ट्रेसेबिलिटी टेबल इसके अंदर वो बना देते हैं। टेबल्स किस तरीके से बन जाती हैं कि मान लो हमने ये वाला चाहिए था, और इसके लिए हमने ये डिजाइन बनाया, इसके लिए फिर हमने ये वाली कोडिंग करी, इसके लिए ये वाले टेस्ट केसेस बनाए। इस तरीके से सोर्स की ट्रेसेबिलिटी टेबल भी बन जाती है। रिक्वायरमेंट की भी टेस्ट ट्रेसेबिलिटी टेबल बन जाती है। ये भी बन जाती है, पेज पेज की नहीं ट्रेसेबिलिटी नहीं होती। होती, ठीक है? नहीं ना बनती। भी हो तो ऐसा कोई दिमाग लगाने की कोई ज्यादा आवश्यकता ना है। कोई इतना महान क्वेश्चन नहीं है। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है। वैलिडेशन क्या पूछती है बताओ? वैलिडेशन करना कि भाई राइट प्रोडक्ट है या नहीं है। हम्म। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन में तो भी तो देखना पड़ेगा। आलोक जी की देन से बढ़िया ऑप्शन भी तो है। वेदर रिक्वायरमेंट्स आर सी रिटन इन ए ऑप्शन। वैलिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स में लिखते हैं क्या? इससे कोई मतलब नहीं है। वेदर इंप्लीमेंटेशन कंफर्म कर रही है डिटेल डिजाइन आफ्टर कोडिंग, तो ये थोड़ी वैलिडेशन करना होता है। वेदर डॉक्यूमेंटेड सी रिक्वायरमेंट्स ऑप्शन डिफाइन द सिस्टम स्टेक होल्डर एक्चुअली नीड, मतलब जो डॉक्यूमेंटेड नीड। रिक्वायरमेंट्स है वो वाकई में स्टेक होल्डर को चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, यही तो वैलिडेशन है। उस भाई मैं तो चेक कर पाऊं उसने कहा था मुझे 3 कमरे चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? वैलिडेशन। ठीक है? अब ये लास्ट वाला एक बार ऑप्शन देखना, इसका मतलब क्या मतलब हुआ? वेदर ईच डिजाइन मॉड्यूल हैज अचीव्ड द रिक्वायर्ड ब्रांच कवरेज, ये तो वेरिफिकेशन है। ठीक है। भाई एक तरीके से व्हाइट बॉक्स नहीं हो गई? यस। जी। ब्रांच कवरेज से तो वही हो जाएगा वैसे ही। वेरिफिकेशन इज कॉमनली समराइज्ड एज, तो देखो, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, तो ये क्या है? Yes. वैलिडेशन ये है। वैलिडेशन है। Validation. बच्चों मैंने आपको ये कैसे तैयार कराया था? प्रोडक्ट राइट वेरिफिकेशन। मतलब हमने हम्म। जब 2009 में जब तब पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट राइट, मैंने कहा यार ये तब इंग्लिश भी वैसी नहीं थी कि अर्थ समझ पा रहे हो। मतलब हमें तो दोनों ही लाइनें उस टाइम पे तो पढ़ने में एक सी लग रही थी कि प्रोडक्ट राइट राइट प्रोडक्ट क्या ही अंतर है यार, पागल बना रहा है। फिर हमने कहा कुछ तो जुगाड़ खोजना पड़ेगा, ऐसे तो भूलते रहेंगे। तो वेरिफिकेशन में आर आता है और इसके अंदर आर राइट में आता है, ये याद करा था तब, मतलब बात इसका करो सेंस नहीं था। लेकिन बस कर लिया था, आज तक जीवन में काम चला रहा है, 5-6 बार कहीं पेपरों में हमारी मदद कर चुका। ठीक है? तो आगे भी करता हूँ। कोलेबरेटिव इंस्पेक्शन ऑफ, मतलब उस टाइम पे कहाँ थी यार इंग्लिश, मतलब ऐसी नहीं थी। हिंदी मीडियम से पढ़े हम थ्रू आउट 12वीं क्लास तक, तो पता ही नहीं था। मैंने यार ये क्या ही कहना चाह रहा है ये, हमारे लिए तो लाइन बिल्कुल मतलब वो हो गई थी। चलो खैर। ए कोलेबरेटिव इंस्पेक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, बोलो। कोलेबरेटिव इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? मतलब एक तरीके से यही है ए एज वेंडर भी और दूसरा भी, एलिसिटेशन। बनाने वाला, दोनों एक साथ अगर उसकी जांच कर लें तो क्या हो जाएगा? हाँ ठीक है। भाई रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। एलिसिटेशन थोड़ी कर रहे हैं उस टाइम पे। अगर ना 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 कोलैबोरेटिव ना। इंस्पेक्शन कर रहे हो आप, इसका मतलब रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर रहे वैलिडेशन। हो। वैलिडेट। मतलब Validate दोनों कर मिलके रहे ये हैं. बात कि भाई ये चाहिए नहीं चाहिए, सही बात है, ऐसा करके। ठीक है? फिजिबिलिटी वैलिडेशन स्टडी, में सिर्फ हम कस्टमर को इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना, मतलब वो तो। नहीं नहीं, एक तरीके से भाई बनवाने वाला बनाने वाला दोनों ही इन्वॉल्व है, तो कस्टमर इन्वॉल्व होगा कोलैबोरेटिव इंस्पेक्शन में, उसके साथ ही कर रहे होंगे ये काम। तो वैलिडेशन करने का मतलब इसी को चाहिए ये कहानी। क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम पे हो रहा है ना भाई। एसआरएस इसके बाद ही तो बन के एलिसिटेशन का पूछ रहा इसके था। बाद ही तो जाके फिक्स होगा। क्या? मैं एलिसिटेशन के बारे में पूछ रहा था कि इसमें सिर्फ कंपनी के ही जो कोडर हैं, प्रोग्रामर है, जो टीम वाले हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं जो ना करते ना 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 नहीं ना, नहीं, भाई इसमें मेरी बात सुन। कई बार इसका अर्थ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मान लो आप बैंक में गए, बैंक वालों को आपसे सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो बैंक का एक आदमी ले, बैंक वाले तो आप लोग कैसे डिस्कस कर लोगे क्या चाहिए? बैंक के सारे एम्प्लॉय बुलाओगे ना आप। हो सकता है एक को जो हैं। बहुत अच्छे से बैंक को बहुत सालों से जानता हो वो बता दे किस किस को क्या क्या जरूरत है। वरना हो सकता है हम उसका नॉर्मल कोई एम्प्लॉय हो गया, है ना, मैनेजर हो गया, इस तरीके ब्रांच मैनेजर के लेवल पे, ऊपर के लेवल पे, वहां से लोगों को बुलाएं कि भाई इस सॉफ्टवेयर में ये चीजों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। वो लोग आपस में डिस्कशन करेंगे, वो बताएंगे ना क्या चाहिए। और उनके साथ, क्योंकि वे तो भाई साहब नौसिखी हैं, उनके साथ आप क्या बनोगे? टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले बैठा रहे हो। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है तू खुद सोच। पहली चीज मान ले
आपको कुछ शादी की शॉपिंग करने जाना है, आपको मान लो अपने लिए ड्रेस खरीदनी है, तो आपके दिमाग में 5-10 तरीके की चीज है ना, लेकिन शुरू में तो आप जाके ब्लैंक हो। फिर वो आपको 8-10 तरीके की डिजाइन दिखाएगा, जिससे आप ब्लैंक ना रहो, आप दोस्त वो जितने बैठे हो, फिर आप डिस्कशन करोगे कि हाँ यार, तो वो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन है, उसमें वो भी आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। अब आपने जो भी फाइनलाइज कर लिया, तो वैलिडेशन का मतलब क्या है, बाद में वो चीज मैच करना, भाई यही करा था कि नहीं करा था, ऐसे है। फिजिबिलिटी स्टडी का अर्थ क्या होता है बच्चों? A option. ये Technical. option फिजिबिलिटी मतलब बना के फायदा भी है कि नहीं, तो वो हर टर्म में टेक्निकली भी बन पाएगा या नहीं। ठीक है। इकोनॉमिकली भी, कभी पैसे ही ना हो उतने। ऑपरेशनल भी, कि चल पाएगा कि नहीं, ऑपरेशंस में बेनिफिट रहेगा। शेड्यूल की फिजिबिलिटी है ना, कि इतने दिनों में चाहिए, ये नहीं कि कब मिला अगले जन्म, तो कोई फायदा थोड़ी उसका। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का अर्थ क्या है बच्चों? इज प्राइमरली कंसर्न विद, देखो, उतने पैसे में बन जाएगा या नहीं? हाँ अब ऑप्शन में तो पढ़, हाँ, हाँ जी। दूसरी टर्म्स में भी रहता है, इसका मतलब पैसों में बन ये जाएगा ही थोड़ी है। सर ये जस्टिफाइबल होना चाहिए ना, ये डेवलपमेंट और option ऑपरेटिंग A कॉस्ट। है ना? option. पहला भाई ही है। जस्टिफाइबल होना चाहिए। तो वही तो है ना, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब इतने पैसे में मुझे ये चीज मिल रही है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है कि नहीं है। ठीक है। हम्म, द कंटेक्स्ट डायग्राम, बच्चों डीएफडी हमने पढ़ा था, 2 तरीके का हम्म। डीएफडी, पहले वाले को क्या बोलते हैं? जीरो लेवल डेटा कॉन्टेक्स्ट फ्लो Zero डायग्राम, level या? है हाँ, ना, जीरो लेवल। और इसका हाँ। दूसरा नाम क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। है ना, Context या कॉन्टेक्स्ट bubble. डायग्राम भी बोलते हैं इसको। ठीक है कि नहीं? Bubble भी बोलते हैं। यस। हाँ जी। बबल चार्ट भी बोलता है, इसका दूसरा नाम ये भी है। हाँ। कंटेक्स्ट डायग्राम किसको बोलते हैं? लेवल जीरो लेवल जीरो। डीएफडी को बोलते हैं। ठीक है। और डीएफडी का दूसरा नाम क्या होता है? बबल चार्ट भी होता है, उसमें आया हुआ है एक इसमें, हम्म। DWSP में। चलो, द कंटेक्स्ट डायग्राम ऑफ डीएफडी नॉर्मली कंटेन क्या होता है? बोलो। कंटेक्स्ट डायग्राम मतलब लेवल जीरो, क्या होता है लेवल जीरो में? कुछ नहीं होता, प्योर एब्स्ट्रक्शन एक होता है, ही बस होता है सिस्टम को दिखाता, हाँ। खत्म। दैट मीन्स उसे पूरा एक गोला सा करके बस ऐसे ही करके दिखा देता है ना, क्या रहेगा वो? डी ऑप्शन होगा। है ना, वन प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग द होल सिस्टम, एक ही प्रोसेस पूरे यस सिस्टम सर। को। और डी जितना हम ऑप्शन। आगे जाते रहेंगे उतना उसको ब्रेक करते रहेंगे। मान लो इसमें मैंने क्या क्या कह दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बाद मैंने दिखा दिया स्टूडेंट है ना, एडमिन है, डायरेक्टर है, टीचर है, 4 दिखा दिए। फिर स्टूडेंट का भी फर्दर अंदर ब्रेक करके दिखा दिया, टेस्ट चेक कर सकता है, ये वो। इस तरीके से जो ब्रेक करते जा रहे हैं वो कहलाता है। ठीक है, डन। इसके बाद बैलेंसिंग बिटवीन डीएफडी भैया लेवल्स मींस, इससे आगे कल कर लें प्लीज, ये ना अभी तक पढ़ा नहीं है मैंने यहाँ तक भी, तो मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो मजा नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? चलो कर लो रुको, फिर रुको रुको रुको, दूसरा सॉल्यूशन हिंदी अपने सर पास। हिंदी कर लीजिए, हिंदी। हिंदी भी करेंगे, रुको तो।